ऐरियाळं ळमोऽध्यायाळं ळमोलोये सव्यसाहूळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नामक यह ग्रंथ है और इसमें अपना तीसरा अधिकार जिसमें संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण किया गया है यह चल रहा है। इसके अंतर्गत संसार में जितने जीव हैं वे सब दुखी हैं, उनके दुखों की चर्चा यहाँ क्रम प्राप्त है। ये दुख हमें भासित हों, हमें लगें, इसलिए यहाँ इन सब का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया। अभी पर्याय अपेक्षा से हमने देखा कि जीव अनेक अनेक पर्यायों में भ्रमण करते हैं, एक इंद्रियादि सभी पर्यायों में। उन एक इंद्रियादि पर्यायों में कहीं पर भी सुख नहीं है, कहीं भी आनंद नहीं है, कहीं पर भी सुख नहीं है। यह जीव सुखी होने का प्रयास करता है और सोचता है मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन इसकी सारी मान्यताएं भ्रमपूर्ण हैं और वह कहीं पर भी सुखी नहीं होता। इनका हमने अच्छे से वर्णन देख ही लिया है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रियों में नरक गति के दुख, तिर्यंच गति के दुख, मनुष्य गति के दुख और देवगति के, चारों गतियों के दुख हमने देख लिए। अब इन दुखों को देखने के बाद निष्कर्ष क्या निकला उसी की चर्चा अपन आज करेंगे। इन चारों गतियों में यह जीव दुखी है तो दुख का असली कारण क्या है। पेज नंबर 70 पर भाग ग हमने पहले क में पढ़ा था, कर्मों की अपेक्षा से जीव दुखी है। ख में पढ़ा, पर्यायों में जीव दुखी है, पर्याय अपेक्षा से दुख का स्वरूप देखा। अब ग नंबर में अपन देख रहे हैं दुख का सामान्य स्वरूप। बहुत एंगल से हमने देख लिया। पहला एंगल था कर्मों के निमित्त से, 8 कर्मों का घटाया। दूसरा घटाया जीव जिन जिन पर्यायों में रहता है एक इंद्रियादिक, उन सभी में दुख है, वही भी देख लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वास्तव में दुखी यदि है तो दुख का असली मूल कारण क्या है। तो यहाँ उसका वर्णन कर रहे हैं, जो इस प्रसिद्ध टॉपिक है और ये बहुत जगह
लोग लेते हैं और इसको समझने समझाने का प्रयास करते हैं। सिद्धम मत करो बेटा, ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा अभी। दुखी होने का कारण क्या है? सिद्धम, आप दुखी हो कि सुखी हो? पहले तो ये बता दो, नहीं तो आर्जवी से पूछता हूं पहले। सुखी हो? और आर्जवी, सुखी हो कि दुखी? दुखी। देखो सही आंसर कौन सा है सिद्धम? सुखी। क्यों हो सुखी, बता सकते हो? आज छुट्टी है इसलिए सुखी? वाह। डांट पड़ेगी फिर क्या होगा? दुखी, है ना। हर जगह टोकेंगे तो क्या होगा? दुखी। आप कुछ मांगोगे टॉफी या कुछ भी और नहीं मिलेगी तो दुखी। खेलने का आप कहोगे और कहेंगे मत खेलो तो क्या हो जाओगे? दुखी। तो दिन भर दुखी तो रहना है। इसका मतलब क्या हुआ? हम सब कैसे हैं? दुखी तो हैं। बस यही तो समझना है। ध्यान से सुनना, आज यही बात चलेगी, है ना? ठीक है सिद्धम? हाँ गुड। आर्जवी, है ना? दोनों समझना बेटा, बहुत सरल विषय है और हमें समझना है। दुख का सामान्य स्वरूप जो हमने चारों गतियों में देखा, तो उसका पूरा निचोड़ यहाँ बता रहे हैं कि यह जीव इन सभी कारणों, जहाँ जहाँ दुखी दिखाई दे रहा है, तो उन सब में असली दुख किससे है वो यहाँ बता रहे हैं। देखते हैं पेज नंबर 70 पर। अब इन सर्व दुखों का सामान्य स्वरूप कहते हैं। सामान्य स्वरूप माने जितने प्रकार के दुख बताए, उन सब में सामान्य माने एक तरह से कॉमन क्या है? तो कह रहे हैं दुख का लक्षण आकुलता है। वह आकुलता इच्छा होने पर ही होती है। बस इतनी सी बात है। हम चेक कर लेंगे सर्व एंगल से, तो हमें खुद ही ऐसा अनुभव होता है कि हम दुखी हैं, तो इन्हीं बिंदुओं से दुखी हैं। बस पहला तो बताया दुख का लक्षण आकुलता है। सिद्धम, दुख का लक्षण क्या है? आकुलता, है ना? आर्जवी, क्या है? आकुलता है। और वह आकुलता कब होती है? इच्छा होने पर होती है। कब होती है? इच्छा होने पर। जैसे मैं बताता हूँ, आपकी मान लो कोई इच्छा हुई, कौन सी? कि मिठाई खा लूँ, है ना? इच्छा हुई। और कौन सी वाली मिठाई? काजू कतली की मिठाई। इच्छा हुई आप, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है, देखता जानता मानो उन विषयों को देखता जानता नहीं है, तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है। माने सीधा सरल शब्दों में, हमारी इच्छा होती है किसी भी चीज़ को देखने, जानने, स्पर्श करने, चखने। बहुत वैरायटी की इच्छा होती है इन पांचों इंद्रियों से। शरीर के हर एक जो अंग हैं, उनसे किसी न किसी चीज़ को हम देखना, जानना चाहते, उसका अनुभव करना चाहते। कई बार ऐसा होता है, इस टाइप की तो हमने मिठाई खाई नहीं, इस टाइप की तो सब्जी खाई नहीं, ये तो थोड़ा अलग टाइप का स्वाद है, ये अलग टाइप का स्वाद है। तो थोड़ा सब चीज़ों में, स्वाद में भी नया नया स्वाद चाहिए। सूंघने में भी, जिनको ये सेंट वेंट और इन सब की वो बहुत रहती ना, गंध की इच्छा होती है, तो भाई कितनी मार्केट में कितनी वैरायटी के वो सब आने लग गए। अनेक अनेक प्रकार के परफ्यूम टाइप जो लोग, तो उसमें टीवी पर कहीं ऐड आएंगे, तो ऐड में भी वहाँ नया नया अपडेट लाते हैं, ये वाली खुशबू वाला, वो वाली खुशबू वाला, वो वाली खुशबू वाला। तो नए नए सुगंधित पदार्थों वाले कितने चल पड़े हैं। तो जीवों को वो खुशबू, नई टाइप की खुशबू, इस टाइप का तो अभी आपने सेंट सूंघा ही नहीं होगा, परफ्यूम की ऐसी गंध ली नहीं होगी।
तो ऐसे उस गंध को जानने की इच्छा, उसको यूज करने की इच्छा, ऐसी हर जगह लगाएंगे। गाने अपन ने सुने कि नहीं सुने, पहले के कितने सुने होंगे देवेंद्र जी साहब हैं। यदि अंदर आना हो तो आ जाना, आपको जैसा उचित लगे, है ना। क्या बोले, गाने सुने ना सबने, खूब सुने, कम से कम 100 गाने तो सबने सुने होंगे। कोई कहे कम से कम 100 तो बहुत कम कह दिए, 1000 कहते तो एक बार चलो चलता, इसलिए हमने कम से कम कहा ना। कम से कम में तो 100 गाने तो सबने सुने होंगे, भजन भी 100 सबने सुने होंगे। अभी मान लो कोई और आ जाए उससे भी लेटेस्ट, तो उसको भी सुनने की इच्छा है ना। जो एकदम जो ज़्यादा धार्मिक हो गए, मैं उनका नहीं कह रहा हूँ, उनको भजन सुनने की इच्छा होती कि नहीं होती। जैसे अपन बहुत वैरायटी के भजन सुन चुके, अब और नए सुनना है। क्यों सुनना है, इच्छा है। अच्छा, भजन में सुनना क्या है, राग, लय, सुर, ताल, म्यूजिक। तत्व की बात तो देखो सभी भजनों में लगभग सेम ही है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा नया होता है, थोड़ा सा कहीं और अपडेट कर देते हैं, बात तो लगभग वही है। लेकिन उसमें नई लय, नया सुर, नए अनेक अनेक प्रकार से आता है, तो उसको सुनने की इच्छा होती है। नया आ गया तो अपन अब वही सुनते रहेंगे, फिर वही सुनते रहेंगे। तो ये यहाँ पर अपन ने भजनों बताया, लोग गानों में सुनते हैं। हिंदी गाने पूरे सुन लिए तो अब इंग्लिश चलाओ। अब इंग्लिश वाले चलाएंगे, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो भी चलाएंगे। क्यों, थोड़ा सा नया हो जाएगा। तो नया नया सुनने की इच्छा, यदि हम चेक करेंगे तो 5 इंद्रियों के विषयों में कभी तृप्त नहीं होते, नया नया अपडेट चाहिए। देखने में क्या नहीं देख लिया हमने, कहते अभी कहाँ कुछ देखा, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो पूरी इंडिया भी नहीं घूमी, भारत देश भी नहीं घूमा, और फिर दूसरे और भी देश भी तो घूमना है। स्विट्जरलैंड भी जाना है, पेरिस भी जाना है, अमेरिका भी जाना है, लंदन भी जाना है, कितने सारे देश बचे अभी तो। यदि मान लो हमारे पास खूब पैसा हो और जाने की सुविधाएं भी हों और छुट्टियां भी हों, हो सकता है कंपनी भी कह रही है कि तुम जाओ, हम सारा खर्च देंगे, तो कौन छोड़े। इच्छा तो है, इच्छा तो भरी पड़ी है भरपूर, कभी मजबूरी में हम पूरी नहीं कर पाते, लेकिन ऐसी ऐसी सब देखने की इच्छा कि मैं सब देख लूं। होने को हम पढ़ भी लेते हैं, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। सब देख लिया, लेकिन अभी भी तो और देखना है, अभी तो ये रह गया, अभी तो वो रह गया, अभी तो अगली चीज रह गई, अगली चीज रह गई। सबको देखने की इच्छा, ये कहलाती है विषय ग्रहण की इच्छा। माने 5 इंद्रियों के विषय, स्पर्शन इंद्री का भी हो गया, माने उसमें भी हर वैरायटी चाहिए, सॉफ्ट हार्ड सब, जहाँ जहाँ जैसी जिसको पसंद हो, ठंडा गरम हल्का भारी, ये रूखा चिकना सारा। फिर रसना इंद्री में हर वैरायटी के स्वाद, कितने टाइप के स्वाद ले लिए होंगे हमने अभी तक, है कोई गिनती? कोई गिनती नहीं है। माने ऐसे अगणित, ये तो 5 कहे रसनेन्द्रिय के, बहुत स्थूल रूप से हमने तो सैकड़ों हजारों टाइप का स्वाद ले लिया होगा अभी तक, हजारों वैरायटी को चख लिया होगा। खट्टे में अनेक वैरायटी, मीठे में, नमकीन में, जो भी जैसा जैसा चरपरा कसायला, जब सब प्रकार का स्वाद ले लिया, लेकिन अभी भी संतुष्ट कहाँ, अभी भी तो और भी लेना है। तो स्वाद की इच्छा, ऐसी घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री,
ऐसे पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने की इच्छा होती है, और जब तक वह पूर्ण ना हो तब तक आकुलता होती है, और आकुलता होती है तो एक ही काम होने वाला है, दुख होगा और कुछ नहीं है। इच्छाएं होंगी, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो जीव दुखी होता है। तो पहले नंबर की इच्छा का नाम है विषय ग्रहण की, है ना। मैंने अपन ओवरऑल देख लिया पांच इंद्रियों के और मन के जो सब्जेक्ट हैं उनको ग्रहण करने की इच्छा होती है, और एक और दे दिया अव्यक्त को जानने की, ये उसमें और एक ऐड कर दिया। जो व्यक्त है, सामने स्पष्ट है, क्लियर है, उसको तो यह जानना ही चाहता है, और जो दिखता नहीं है, छिपी हुई चीज है, उसको जानने की और ज़्यादा इच्छा होती। जब तक वो चीज़ दिख नहीं जाए, मिल नहीं जाए, प्राप्त नहीं हो जाए, हम समझ न लें, उसके बारे में जान न लें, तब तक बहुत इच्छाएं होती हैं। पहले अपने समय में जब कंप्यूटर वगैरह पहली बार से आए थे, हैं कोई स्कूल में आए हैं, कहीं गाड़ी पे कोई लेके आया है, अरे वो एक चीज़ आई है कंप्यूटर, वो दिखाने वाले हैं, तो उसको दिखाते दिखाते ऐसी और भी कोई चीज़ें अपडेट आती थी। जैसे आज से 20 साल पहले कोई एक आध जन मोबाइल लेके घूमता था तो अपन देखते थे, जैसे है नी, जैसे प्लेन को देखते ना, प्लेन उड़ रही है ऊपर, जैसे एक आध कोई मोबाइल लेके घूमता था, ये वो देख 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 मोबाइल लेके जा रहा। मैंने एक आध कोई नेता सा आता था और वहाँ जाके, हमें ध्यान है स्मारक जयपुर में पढ़ते थे, तो वहाँ भोजनालय में हम लोग सारे लोग बैठे, तो पहली बार कोई नेता आया होगा और उसी समय घंटी बजी और ऐसा कर रहा है, सब लोग वहीं देख रहे, ओए मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ऐसा मन हो कि मोबाइल के साथ फोटो खिंचा लें। माने वो चीज एक बार बात करें तो कैसी होती है, ऐसा लगता था वायर तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से बटन दबाते और कहाँ से पहुंच जाता और बराबर बात पहुंचती। एक बार जानने की इच्छा, उससे बात करने की इच्छा, मोबाइल पे बात करने की इच्छा, तो वो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं आई तो उसको भी जानने की इच्छा। ऐसी और भी कितनी चीज़ें हैं जो हमारे जानने के अभी विषय ही नहीं बने, लेकिन ऐसा लगता है कि हम भी जान लें, हम भी देख लें। मोदी जी से मिला कोई प्रत्यक्ष सामने सामने, मान लो अवसर मिल जाए तो वो इच्छा, राष्ट्रपति भवन में जाने का अवसर मिल जाए, हाँ देख तो लें एक बार कैसा है राष्ट्रपति भवन। मान लो वहीं कहीं जाएं और कहें कि आज तो एंट्री फ्री है अथवा जा सकते हैं, अरे चलो 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 देख लें। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन अंदर, वो राष्ट्रपति कहाँ सोते हैं, ये वाला रूम है, वे कहाँ घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं, वे नहाते कहाँ हैं, यहाँ नहाते हैं, वे फ्रेश होने कहाँ जाते, यहाँ जाते। माने पूरी चीज जानना है, एक एक चीज। अपन ने राजा महाराजाओं के नहीं वो देखते और से क्या कहें म्यूजियम टाइप, तो ये उस तलवार से लड़ते थे, ये इस टाइप, ये उनका उसमें बैठते थे, ये उनकी चेयर है, ये उनका सिंहासन है, ये उनके जूते हैं, ये उनके कपड़े हैं। हर एक को जानने की इच्छा होती है। माने इच्छाओं का पार नहीं है, इतनी वैरायटी की इच्छाएं होती हैं, और जब तक वे इच्छाएं पूर्ण ना हो। एक नई मूवी आती है, कब आती है, फ्राइडे को आती ना। कई लोगों को ऐसा लगता है पहले नंबर का शो तो हम ही देखेंगे, है फर्स्ट शो। अब वो जितने का हो, जैसा भी हो, जैसे मिले टिकट चाहिए। क्यों चाहिए, बाद में तो मिल ही जाएगा ना, वो महीने 2 महीने में तो सब यूट्यूब पे इधर उधर आ जाएगा, तो देख लो ना। नहीं, उसी दिन देखना है और पहले नंबर देखना है। क्या होगा उसमें, होना तो सब वही है कहानी, एक हीरो होगा, एक आध खलनायक होगा, एक आध हीरोइन होगी, वे एक आध 5-7 गाने गाएंगे, और फिर थोड़ा सा कुछ माहौल बिगड़ेगा, वो सुधर जाएगा। मैंने बिगाड़ना है और फिर सुधारना है, और फिर अंत में सुखांत तो उसको एंड करना है। ये बात सभी जगह है, तो सब जगह होना ऐसे ही है, सबकी सब कहानियां पता है। लेकिन
हमें जानना है, एक एक चीज जानना है। कुछ छूट जाए, कोई बीच में आके खड़ा हो जाए ना, वो थिएटर के सामने, वो कोई सीन ना देख पा रहा हो, 4-6 लोग खड़े हो जाएं और हमें देखें, अरे हटो 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 हटो, गुस्सा आती है। क्यों आती गुस्सा? वो जान नहीं पा रहे ना हम, जो हमें जानना है वो जान नहीं पा रहे हैं। तो उस पर भी कितनी आकुलता। बीच में लाइट चली जाए है तो आकुलता, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। आजकल तो सब जगह माने जनरेटर इन्वर्टर की व्यवस्था है, लेकिन जहाँ जहाँ अभी भी नहीं है, पहले नहीं थी है। अनंत जी साहब पहले कभी गए होंगे थिएटर और उस समय लाइट चली गई, कहो घंटे 2 घंटे आई नहीं, तो बैठे ही हैं, इंतजार कर रहे हैं कब आएगी लाइट, कब आएगी, बैठे ही हैं। उधर उनके पास भी लाइट की व्यवस्था नहीं, तो क्या करें? तो उस समय आकुलता। मैंने यहाँ पहले नंबर की बताई, ऐसा लगता है इसी में तो सारा रहस्य समझ में आ जाता है कि जीव दुखी है तो इससे दुखी है। अब और आगे की क्या बात करें? मैंने इसमें ही समझ में आ जाता है कि हम गारंटी से इसके कारण दुखी हैं। विषय ग्रहण की, जबकि देखा जाए विश्व में ग्रहण करने योग्य तो एक ही है, बस मैं, मेरे आत्मा के अलावा, मेरे अलावा विश्व में कुछ भी ग्रहण करने लायक है ही नहीं, क्योंकि कोई चीज मेरी है नहीं, मेरी हो सकती नहीं। लेकिन हमें जबरदस्ती में सबको जानना है, जानने के बाद उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना है, इष्ट को अपने पास रखना है, अनिष्ट को दूर करना है। वो तो खत्म थोड़ी होता है, उसकी प्रोग्रामिंग आगे 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 बढ़ती चली जाती है। किसी भी विषय को ग्रहण करने की इच्छा हुई तो वहीं एंड थोड़ी हो जाती है, नहीं होती। मान लो किसी के यहाँ भोजन करने गए अपन, पता चला ये तो थोड़ा नया टेस्टी शिमला मिर्च की सब्जी थोड़ी हटके बनाई है, तो खा लो ना, कैसे बनी, इसकी क्या रेसिपी है, हमें भी बनाना है। उसके और गहराई में चले गए, नहीं बनी, फोन करके पूछेंगे, अरे हमने तो कोशिश की, नहीं बनी, तो अब क्या करें, आप ही आ जाओ हमारे घर पे, बना के सिखा जाओ। एंड नहीं है ना, इच्छाएं तो हुई, विषय ग्रहण की इच्छा हुई और वह पूर्ण हो जाए तो भी मान लें कि चलो ठीक, उसके बाद और उसमें अपडेशन होता चला जाता है और वे पूरी होती नहीं, और इससे आकुलता होती है, दुखी ही होते हैं। इसलिए सबसे पहली इच्छा का नाम कहा विषय ग्रहण की। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 2, दूसरे नंबर की इच्छा। एक इच्छा कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है। देखो जैसी हमारी कषायें होती हैं, उन कषायों के अनुसार हमें ऐसा लगता है हम काम करें, वैसे भाव आते हैं। तो अब देखो यहाँ बता रहे, जैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छाएं होती हैं। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कषाय है। देखो यहाँ पिछले में भी कहा था, वहां अन्य किसी ने पीड़ित नहीं किया, बस हमारे वो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती जो हम चाहते हैं, सो दुखी। अब यहाँ कषाय करना चाहता है, किसी का बुरा करने की। क्रोध कषाय का जब उदय आता है तो हमें किसी का बुरा करने की इच्छा होती है, डांटने की, चिल्लाने की, टोकने की, छेड़ने की, कमेंट पास करने की, मारने की, जिस हद तक जा सकता है उस हद तक परेशान करने की इच्छा होती है। इच्छा हुई और कर ना पाए, मान लो कर भी लेगा तो फिर नहीं हो जाएगी शुरू, खत्म थोड़ी हो जाती है। और जब तक नहीं कर पाता तो ऐसे बहुत प्रसंग बनते हैं। हमारी इच्छा तो है, छोड़ेंगे नहीं, सुना के ही रहेंगे, जब अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा तो एक ही दिन में सब पूरा कर देंगे। ऐसी इच्छा हुई, लेकिन जब तक वह पूर्ण ना हो तब तक आकुलता ही होती है। दूसरा हीन करने की,
किसी को नीचा दिखाना हो, ऐसा भी मन होता है। अब ऐसी इच्छा हुई कि हम इसको नीचा दिखा के ही रहेंगे, ज़्यादा ये अपने आप को समझते हैं, बताते हैं एक आध दिन, छोड़ेंगे नहीं है, इनको बता देंगे कि तुम क्या हो। तो शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, नहीं तो तुम्हारे मतलब इनका कैसा कितना स्तर है वो हम बता देंगे, इनको सिद्ध कर देंगे। ऐसा ऐसा भाव आता है और वो नहीं कर पा रहे होंगे तो भी आकुलता होती है। ऐसे ही बहुत सारे, यहाँ तो 2 बता दिए, इत्यादि लिख दिया। अब माया से छल करने की, लोभ से इष्ट वस्तु को प्राप्त करने की एक कषायों के अनुसार, और इसमें भी पूरी गिनाएंगे तो पहले गिना दी, बाद में भी और आगे करेंगे। हास्य आदि से, क्रोध आदि से 4 हो गई, फिर हास्य आदि से हंसने की और सब कषायों के अनुसार प्रवर्तने की इच्छाएं होती हैं। कहते हैं वहाँ यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक कार्य ना हो, माने उसकी कषायों की पुष्टि ना हो, वह कषाय से जो करना चाहता है वह काम नहीं हो पाए, तो आकुलता ही होना है, और आकुलता होगी तो दुखी ही होना है। तब तक महाव्याकुल होता है, इस इच्छा का नाम कषाय है। 2 हो गई। तो मैं थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूं, नहीं तो देखा जाए कि एक एक इच्छा में ही अपन चर्चा करें, विचार करें, तो पता चलता है कि सब गड़बड़ है, और किसी और के साथ नहीं, हमारे ही साथ गड़बड़ है। किसी दूर के लोगों की बात नहीं करना है, वे जैसे हैं सो वैसे हैं, लेकिन हम विचार करें तो ये पहले नंबर विषय ग्रहण की इच्छा, इसमें हम कहीं पीछे नहीं हैं, सब चाहते हैं विषय ग्रहण करना। कषाय के अनुसार इच्छा सभी की होती है। कषाय के अनुसार हम उस जो इच्छा हुई उसको पूरा करना चाहते हैं, और जब तक नहीं होगी तब तक तकलीफ ही है। सोचते हैं कई बार कंपटीशन भी हो जाती, जहाँ जहाँ जिस रूप में भी, वहाँ अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, उसके अनुसार काम करना चाहता है, लेकिन नहीं होती तो दुखी होता है। नंबर 3, एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। माने पाप के उदय में जो माहौल परिस्थिति बनी उसको हटाने की। देखो जैसे लिखा, जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है, इसलिए यहां इसे ही पीड़ा मानता है। जब तक दूर ना हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। देखो माने पाप का उदय आता है, हर एक को आता है, ऐसा कोई यहां नहीं है जिसके पाप का उदय नहीं आता। पाप का उदय, ये पाप का उदय किसका भेद है? वेदनी का भेद है। अब होने को तो सभी अन्य करों में भी लग जाता है, लेकिन मुख्यतः से अपन वेदनी में माने तो वेदनी तो 14वें गुण स्थान तक है। और यहाँ तो मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही, तो मिथ्या दृष्टि तो उसके पाप का उदय है ही, आता ही आता है, हर एक के आता है। तो पाप का उदय आता है तो यहाँ क्या क्या होता है? यहाँ लिखा, पाप के उदय से जो शरीर में बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं, जो तकलीफदायी कारण मिलते हैं, उन कारणों को हटाने की इच्छा होती है कि जैसे तैसे पाप का उदय दूर हो। अच्छा बताओ, पाप का उदय दूर करने का उपाय क्या है? माने पाप का उदय हमें आ रहा है, जो हमें कोई कष्ट दे रहा है, कोई बाहरी वस्तु है, हमें सुना रहा है, चिल्ला रहा है, मार रहा है, 4 की 4 सुनाए जा रहा है, ये पाप के उदय से। और एक अंदर ही अंदर आती है कि रोग आदि को हो जाए। यहाँ लिखे ना, जैसे
रोग हो जाए कोई, किसके उदय से हुआ? पाप के उदय से हुआ। कोई भी पीड़ा हो रही है, सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द आदि, दांत दर्द, है ना, बॉडी पेन, ये सब पाप के उदय से। क्षुधा आदि का संयोग माने भूख लगना, प्यास लगना, ये सब पाप के उदय से। तो इनका संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती कि नहीं? भूख लगी है तो भूख को मिटाने के लिए भोजन करने की इच्छा, प्यास लगी है तो पानी पीने की इच्छा, बीमार हो जाए तो इसका इलाज कराने की इच्छा, ये दूर हो जाए। सिर दर्द हो रहा है तो ये ठीक हो जाए। शरीर में कोई ऐसे आइटम आ गए हों जो शरीर के लिए तकलीफदायी हों तो उनको ऑपरेशन आदि से हटाने की इच्छा, ये हो जाती है ना, पथरी वथरी, क्या क्या स्टोन अंदर बॉडी में, तो कुछ हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, कुछ हो गया, तो वो निकल जाए, वो हट जाए, तो उसको ऑपरेट करके, ऑपरेशन करा के उसको दूर करने की। माने पाप का उदय आया है, देखा जाए उदय आया है, तो वो हमारे ऐसे हटाने से नहीं हटेगा। हम कितनी कोशिश कर लें, बाहरी जो अनिष्ट संयोग हैं वे नहीं हटेंगे, और अंतरंग में जो शरीर में रोग आदिक हो रहे हैं वे भी नहीं हटेंगे, नहीं हटते। लेकिन हम उन्हीं को ही हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटेंगे? अब उसको हटाने की जो इच्छा हुई, और जब तक वो पूर्ण ना हो जाए तब तक आकुलता है। अब शरीर में कोई तकलीफ है, लगातार लगातार किसी की पीठ दर्द करती है तो कर ही रही है, कमर दर्द करती तो कर ही रही है, रीढ़ की हड्डी दर्द करती है, कंधे दर्द करते हैं, कभी किसी घुटने दर्द करते हैं, तो कर ही रहे हैं दर्द। पाप का उदय है, जब तक उदय रहेगा तो दर्द करेंगे ही। अब हम क्या करें? उसको दूर करने की, वो दर्द दूर हो जाए, तो जैसे बने तैसे हो जाए, उसको दूर करने की इच्छा होती लगातार। अब इच्छा तो होती है, लेकिन हमारी उस इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है, जबकि उसे दूर करने का उपाय तो है पुण्य का उदय आए। और पुण्य का उदय कब आए? कि जब पुण्य बांधा गया हो। पुण्य बांधना नहीं है, और रोग को दूर करना है, माने पाप के उदय को हटाना है। जहां इलाज करना चाहिए वहां तो कर नहीं रहा है, गलत जगह इलाज कर रहा है। रोग अलग टाइप का है, इलाज अलग टाइप का है। कैसे होगा काम? नहीं होता है। ये तो वही बात हुई जैसे वो एक नहीं, बीच में भी उदाहरण दे चुके, किसी एक बच्चे की उंगली कट गई थी, और जब इसकी उंगली कट गई, बच्चे की उंगली कट गई, और डॉक्टर के पास गया, क्या हो गया? तो बोलता है कि मुझे पूरी बॉडी में पेन होता है। कैसे? कहते हम जहाँ उंगली रखते वहीं दर्द होता है, यहाँ उंगली रखो यहाँ दर्द होता है, यहाँ उंगली रखो यहाँ दर्द होता है, यहाँ उंगली रखो यहाँ दर्द होता है, जहाँ जहाँ उंगली रखते वहीं दर्द होता है। तो उन्होंने पूरी बॉडी में चेकअप किया, कहते हाँ तो कहीं दिक्कत ही नहीं है, कैसे दर्द हो रहा है? फिर लास्ट में समझ में आया कि एक बार उंगली ही देख लेते हैं। तो उंगली देखी तो पता चला असली दर्द तो उंगली में ही है। माने दर्द उंगली में है और इलाज पूरी बॉडी का कराए तो ठीक कैसे हो? उदय पाप का है तो इलाज तो होगा पुण्य के उदय के अनुसार, लेकिन पुण्य के उदय का तो इंतजार है नहीं, अथवा पुण्य बांधने की भावना तो है नहीं, और पाप का जो उदय आया है ऐसे अनिष्ट संयोगों को दूर करने की इच्छा करता है। असंभव है, उसका इलाज है ही नहीं ना। यदि उंगली में कट लगा है और सिर में लगाया जाए तो क्या होगा? मान लो सिर दर्द हो रहा है आरजवी, और अपन घुटने में बाम लगाएं, ठीक हो जाएगा सिर दर्द? नहीं होगा। सिर दर्द हो रहा है तो सिर में ही तो बाम लगेगी, तभी तो काम होगा। ऐसे ही यहाँ पर
उदय पाप का आया है तो पाप के उदय को दूर करने के लिए उसका इलाज है पुण्य का उदय आए तो काम होगा। लेकिन ये करता नहीं और पाप के उदय को संयोग, पाप के उदय रूप जो संयोग हैं उनको दूर करने की चेष्टा करता है, जो कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए आकुलता होती, दुखी होता है। ऐसा ही है, माने ये चीज़ें भी हमें एक्सेप्ट हो जाए ना तो कितना रिलैक्स हो जाएं। यदि कोई हमें बीमारी हुई, रोग हुए, कुछ हुआ तो इसका इलाज पुण्य के उदय से होगा। एंटीबायोटिक तो पुण्य का उदय है, और कौन सी है? और तो कोई है ही नहीं। यदि पुण्य का उदय ना हो तो काम ना हो। और हम सोचते हैं कि नहीं हम तो दवाइयों से ठीक करा लेंगे। करा लो। कोई कहे नहीं हमने तो बहुत बार कराया, सिर दर्द होता है एक टैबलेट लेते हैं ठीक हो जाता है। आपका काय का पुण्य का उदय? अब कौन समझे और कौन समझाए? टैबलेट से ठीक नहीं हुए हैं, उस समय पुण्य का उदय आ गया है इसलिए ठीक हुए हैं। यदि टैबलेट से ही सब ठीक होते, ये बैटरी खत्म हो गई, यदि टैबलेट से ही सब ठीक होते तो फिर क्यों नहीं हो जाते? तुरंत क्यों नहीं हो जाते? जो भी बीमारी हो उसकी दवाई खाओ और सब ठीक हो जाए, क्यों नहीं होता? नहीं होता। जुकाम हुआ है 3 दिन की दवाई देते हैं, है किसी का हो जाता है ठीक, किसी का नहीं होता। ऐसा क्यों? जिसके पुण्य का उदय आ जाता है वो 3 दिन की दवाई में ठीक हो जाता है, और जिनकी पाप का उदय चलता है तो फिर 3 दिन हो गए, अब 3 दिन और लो, अब ये वाली लो, अब दूसरी वाली लो, अब उससे भी नहीं हुआ, अब टेस्ट कराओ। बहुत वैरायटी के टेस्ट कराए, उसके बाद भी अब कुछ नहीं, अब हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। फिर चलता रहा और इतने दिन में 5-7 दिन 10 दिन निकल गए, फिर पुण्य का उदय आता ही है, नियम है। हाँ, माने ऐसे ही होता है, पुण्य पाप के उदय आते रहते हैं, बदलते रहते, आते बदलते रहते। किसी का ऐसा होगा कि ठीक है लगातार पाप का उदय चलता रहे, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसा ही सिस्टम है कि कभी पाप का उदय, कभी पुण्य का उदय, कभी पाप का उदय, कभी पुण्य का उदय। सो उदय आता है तो ठीक हो जाता है, कई बार तो बिना टैबलेट के ठीक हो जाता है। अब कहाँ गई वो टैबलेट? ऐसे ठीक हो जाता है तो कैसे हो गया? पुण्य के उदय से ठीक हो जाते हैं। तो असली इलाज तो वही है। अब कोई माने चाहे नहीं माने, और अनिष्ट संयोग को दूर करता रहे, लेकिन वे दूर नहीं होंगे। ऐसा है। इसलिए यहाँ तीसरी इच्छा कही, कौन सी? पाप के उदय को दूर करने की, अथवा कहें पाप के उदय में जो अनिष्ट संयोग आए हैं उन संयोगों को हटाने की। हमारे यदि बहुत सारे शत्रु हो गए हों तो हम सोचें उनको मार डालेंगे तो हम शत्रु मुक्त हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? पांडवों ने भी तो कर दिए थे सबका खेल खत्म, कौरवों का कर दिया था ना, सारे शत्रु खत्म। अब राज्य भोगते ना। राज्य भोगते कैसे? राजभोग का सुख था ही कहाँ? शुरू से भगाया, बनाया तो फिर आग लगी, फिर भगे, फिर भगे, फिर भगे। ऐसा ही है। सीता जी के साथ क्या हुआ? था ही नहीं, उनके उदय में ही नहीं था। शादी होते ही कुछ ही समय में वनवास। अब वहां से जैसे तैसे लौट के आए, कहा अब तो ठीक है, अब सुख चैन से रहेंगे, राज्य मिल गया। तो फिर वो किसी प्रसंग बस फिर सीता का वनवास, फिर जैसे तैसे वहाँ कई वर्षों तक रह के आई और फिर लौट के आई तो कहा कि अब ठीक है, अग्नि परीक्षा दे के अब तो अच्छे से रहो। तो कहते अब तुमने 2 बार कर दिया वनवास, अब तीसरी बार अब मैं ही जाऊंगी वनवास। लो, जिसके उदय में ही नहीं है राज्य, कितने ही कर लो, रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम पति भी मिल जाएं, है
अर्धचक्री जैसे देवर मिल जाएं। अर्धचक्री थे हैं लक्ष्मण जी, नारायण थे, नारायण जी जैसे देवर। और देवर ऐसे नहीं कि वो भाभी को पसंद नहीं करते हों, भाभी को माँ जैसा मानते, इतना अपनापन, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। कहीं कुछ नहीं कर पाए, कौन किसके लिए क्या करे है? क्या इलाज था सीता जी के वनवास का? कोई इलाज? यदि पाप का उदय आया है तो वो तो भोगना ही पड़ेगा, या फिर उसका असली इलाज तो है पुण्य का उदय। और पुण्य का उदय कब आए कि जब पुण्य बांधा हो तो उदय में आएगा। ऐसे ही सबके साथ होता है। हमें तो उनको जो अनिष्ट संयोग हैं उनको हटाने की इच्छा होती है, कैसे होगी? अब गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी रख दी जलती हुई, उनने तो नहीं हटाया। चाहते तो ऐसा एक हाथ मारते तो सिगड़ी वहां गिर जाती, ऐसा ही कर देते तो गिर जाती, लेकिन उन्हें तो अनिष्ट संयोग को, पाप के उदय को दूर करने की उनके अंदर इच्छा ही नहीं थी। होगा तो जलती रहेगी। पांडवों ने कुछ नहीं किया, होने दो। अन्य ने भी, मुनिराजों ने कुछ नहीं किया। राजा श्रेणिक ने वो जो मरा हुआ सर्प डाला था यशोधर्मराज के ऊपर, उनको तो पाप के उदय को दूर करने की इच्छा नहीं हुई। मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर भी कमट पत्थर बरसा रहे थे, अग्नि बरसा रहे थे, उन्होंने भी तो पाप के उदय को दूर करने की इच्छा नहीं हुई उनको। तो ये तो आएंगे ही। यदि पाप बंधा हुआ है तो वह तो उदय में आएगा। मुनि ऋषभ देव को भी 6-6 महीने आहार ही नहीं मिल रहा है, तो वे तो कुछ करते ना कोशिश है, वे तो कर सकते थे, कुछ नहीं किया। बता देते, सबको समझा देते थे, लेकिन फिर भी मौन रहे। माने पाप का उदय हो तो फिर वो उदय तो आएगा ही, फल देगा। उसका इलाज हम संयोगों को, अनिष्ट संयोगों को हटाकर कोशिश करेंगे तो वह होगा ही नहीं। ऑपरेशन भी करा लेते हैं एक चीज का, और पाप का उदय हो तो दूसरे में डिफेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर उसका ऑपरेशन कराया, तीसरे में इन्फेक्शन हो जाएगा। वो तो उदय यदि पाप का है तो तुम पूरा बॉडी को ओपन करा के सारे नए पार्ट डाल दो तो भी कुछ नहीं होगा। और पुण्य का उदय होगा तो बिना इलाज किए सब कुछ सही हो जाएगा। और होते हैं, बहुत लोगों के होते हैं यहाँ। इसलिए अनिष्ट संयोग को दूर करने की जो इच्छाएं हैं उससे हम बच जाएंगे, और हमारी इच्छा पूर्ण होगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ये संभव नहीं है ना। ऐसे इन 3 प्रकार की इच्छाएं होने पर सभी दुख मानते हैं। वह दुख ही है, दुख ही है। वहां एक इच्छा बाह्य निमित्त बनती है, अर्थात इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। ये तो बहुत स्थूल रूप से कह दिए 3 प्रकार की इच्छाएं, है ना। जाति अपेक्षा से 3 कह दो, यदि संख्या अपेक्षा कहें तो असंख्यात प्रकार की इच्छाएं होती हैं। मैंने सब में पहले में विषय ग्रहण की, ये तो विषय ग्रहण में इतने बता दिए, इंद्रियों के इतने इतने स्थूल विषय। कषाय के अनुसार प्रवर्तने की, तो कषाय में मोटे मोटे बता दिए। फिर राग द्वेष सब उसमें आ जाता है, कई प्रकार की असंख्यात प्रकार की कषाएं हैं, तो उसके अनुसार इच्छाएं होती हैं प्रवर्तने की। फिर पाप के उदय से जो अनिष्ट कारण मिले, अनिष्ट संयोग, उनको दूर करने की, तो बहुत वैरायटी का पाप का उदय है, तो उतने प्रकार के पाप के उदय आते हैं। तो उन उदय अनुसार जो उदय में आए हैं, तो जो बाहर में जो दिख रहे हैं उनको हटाने की। लेकिन उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। कृष्ण जी की भी द्वारिका जल गई है, क्या कर पाए कृष्ण जी? नारायण थे, अर्धचक्री, वहां तो खूब ताकत दिखाई, यहाँ कहाँ गई वो ताकत?
सारी पत्नियां जल के मर गईं, पूरा परिवार खत्म हो गया, सारी नगरी जल गई। माता पिता को ही बचाने की कोशिश की, उनको नहीं बचा पाए। कहाँ गई वो सारी ताकत? अनिष्ट संयोग को हटाने की उनने भी तो कोशिश की थी। माता पिता को रथ पर बैठाया और रथ पर बैठा के सोचा कि हम इनको बचा के ले जाएंगे, लगा दी ताकत। लेकिन पाप का उदय हो तो कौन उसको हटाने की कोशिश करे? संभव ही नहीं है। तो सोचें, जब इतने इतने महापुरुष लोग कुछ नहीं कर पाए तो हम तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जीरो है उनके सामने, उनके पुण्य के सामने, उनकी शक्ति के सामने। तो हमें तो विचार करना चाहिए कि इन जो इतने प्रकार की इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति से हम जो चाहते हैं कि सुखी हो जाएंगे, असंभव है। आकुलता ही होगी, और आकुलता होगी सो दुख ही होगा, है ना। इतनी अपन आज 3 की ही बात करते हैं। जो चौथे प्रकार की इच्छा है उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी का अपना समय पूरा हुआ। आज शनिवार है, रविवार को तो अपना होता ही नहीं है, तो अपन सोमवार को आगे इसके आगे विषय की चर्चा करेंगे। अपनी अगले शनि और रवि को गोष्ठी होगी, उसके बाद फिर उसके अगले शनि रवि को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पर। तो जिन्होंने, बहुत लोगों ने नाम लिखा दिए हैं, लगभग 27 नाम आ चुके हैं, ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले सब मिलाकर। कदाचित कोई और बोलने का इच्छुक हो, है ना, तो प्रयास करें, नहीं तो मुझे लगता है नाम तो पूरे हो ही गए होंगे, है ना। मंगलाचरण संचालक ये सब चल रहा है। अच्छा है, इस बहाने अपना अध्ययन अलग वैरायटी से भी हो जाता है, चिंतन भी होता है, इसलिए हमें करना ही चाहिए। अभी अपन यहाँ पूरा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी निज निधि निज में बताई।